रोहित 10 साल का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के बाहरी इलाके में रहता था। उसके घर के पास एक घना जंगल था जो उसकी रोमांच की दुनिया थी। लेकिन रोहित के लिए इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत उसका दोस्त था, एक नन्हा प्यारा हिरण जिसका नाम उसने भोला रखा था। भोला और रोहित की दोस्ती एक अनोखी घटना से शुरू हुई थी। एक दिन जब रोहित जंगल में आम तोड़ने गया था, उसने देखा कि एक नन्हा हिरण झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैर में कांटे चुभ गए थे और वह दर्द से कराह रहा था। रोहित ने बिना कोई डर दिखाए हिरण की मदद की। उसने कांटे निकाले और हिरण को अपनी गोद में लेकर उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे रोहित और भोला के बीच गहरी दोस्ती हो गई। रोहित और भोला दिन भर साथ समय बिताते। सुबह रोहित उसे अपने खेतों में ले जाता, जहां भोला हरी घास चरता और उछल कूद करता। रोहित उसे तरह तरह की चीजें खिलाने की कोशिश करता, कभी गाजर, कभी केले। भोला के भोले और मासूम चेहरे को देखकर रोहित उसे और भी प्यार करता। वे दोनों मिलकर नई नई खोज करते। जंगल में गहरी गुफाएं, पेड़ों पर चढ़ाई और छोटी छोटी नदियों को पार करना उनके रोजमर्रा के खेल बन गए थे। रोहित को ऐसा लगता था कि भोला उसकी हर बात समझता है। अगर रोहित उदास होता तो भोला उसके पास आकर उसे अपनी नाक से हल्का सा धक्का मारता, जैसे कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रोहित और भोला जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ अजनबी लोग जंगल में पेड़ों को काट रहे थे। वे लकड़ी चुराने आए थे और आसपास के जानवरों को डराकर भगा रहे थे। रोहित को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर ये लोग यूं ही पेड़ काटते रहे तो भोला और उसके जैसे जानवरों का घर उजड़ जाएगा। रोहित ने अपनी माँ को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसे जंगल के कामों में दखल देने से मना किया। ये खतरनाक हो सकता है बेटा, उन्होंने कहा। लेकिन रोहित ने ठान लिया कि वह कुछ करेगा। अगली सुबह रोहित और भोला ने जंगल में जाकर लकड़ी काटने वालों की निगरानी की। रोहित ने देखा कि वे लोग एक गहरी गुफा के पास अपने औजार और लकड़ियां जमा कर रहे थे। उसे एक योजना सूझी। उसने गुफा के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगा दी और गुफा के पास मटके में पानी भरकर मिट्टी गीली कर दी। जब लकड़ी काटने वाले अगली बार आए तो गीली मिट्टी पर फिसलकर उनके पैर गंदे हो गए। कांटेदार झाड़ियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने सोचा कि ये जगह अशुभ है और वहाँ से भाग गए। रोहित और भोला अपनी छोटी जीत पर खुश थे, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। लकड़ी चुराने वाले इस बार और बड़ी टोली के साथ आए। उन्होंने जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाकर पेड़ काटने शुरू कर दिए। इस बार रोहित और भोला ने मिलकर अपने गांव वालों को बुलाने का फैसला किया। रोहित ने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। गांव वालों ने तय किया कि वे सब मिलकर लकड़ी काटने वालों का सामना करेंगे। लेकिन जब गांव वाले पहुँचे तो लकड़ी काटने वालों ने धमकी दी, अगर तुमने हमें रोका तो हम तुम्हारे जानवरों को नुकसान पहुँचाएंगे। रोहित ने महसूस किया कि अब बात बहुत गंभीर हो गई थी। रोहित के पास एक आखिरी योजना थी। उसने जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगी। उसने भोला के साथ मिलकर जंगल में जगह जगह खाने का इंतजाम किया और जानवरों को वहां बुलाया। हिरण, बंदर, हाथी और पक्षी सभी रोहित और भोला के साथ हो गए। जब लकड़ी काटने वाले फिर से आए तो जानवरों ने मिलकर उन्हें घेर लिया। बंदरों ने उनकी टोपी और औजार छीन लिए। पक्षियों ने उन्हें अपनी चोंच से डराया। हाथियों ने उनकी गाड़ियों को धक्का देकर पलट दिया। और भोला, जो सबसे तेज था, लकड़ी काटने वालों के चारों ओर दौड़कर उन्हें परेशान करता रहा। आखिरकार लकड़ी काटने वाले डरकर भाग गए। गांव वालों ने रोहित और भोला की तारीफ की। सभी ने मिलकर ये तय किया कि अब से जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी गांव की होगी। रोहित और भोला फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या पर लौट आए, लेकिन अब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। रोहित को एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती में न केवल प्यार होता है
बल्कि एक दूसरे के लिए खड़े होने का साहस भी होता है। और भोला, वह तो पहले से ही जानता था कि रोहित उसका सबसे अच्छा दोस्त है। इस तरह रोहित और भोला की ये कहानी दोस्ती, साहस और प्रकृति की रक्षा के प्रति हमारे कर्तव्य की सीख देती है।